स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले, ठीक है, कक्षा 12वीं यानी कि इंटर बोर्ड परीक्षा के, ठीक है, इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। क्यों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपका होगा, हाफ ईयरली एग्जाम जो होगा उसमें किस प्रकार का प्रश्न आएगा, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। और ये जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये ना केवल अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आपसे दोस्तों अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। उन्हें जगा दीजिए कि इस चैनल पर अब जो है तैयारी होना स्टार्ट हो चुका है, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा का हो चाहे बोर्ड एग्जाम का हो, ठीक है, दोनों के लिए दोस्तों क्वेश्चन सेम रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग अभी, ठीक है, इंग्लिश स्कोर का हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश स्कोर का क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये दोस्तों आज का ये वीडियो जिस प्रकार का क्वेश्चंस रहने वाला दोस्तों, ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम में दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मदद करेगा। साथ में दोस्तों आपका जो बोर्ड एग्जाम 2025 होगा, ठीक है, उसमें भी आपका बहुत ही यहाँ से लाभ होने वाला है, ठीक है। और आपको पता है कि इंग्लिश में जो एग्जाम होगा, इंग्लिश का जो एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें दोस्तों क्वेश्चंस किस प्रकार का पूछा जाता है, तो नोट मेकिंग पूछा जाता है, राइटिंग सेक्शन से पूछा जाता है, ठीक है, साथ में आपका लिटरेचर से पूछा जाता है, पोएट्री सेक्शन से पूछा जाता है, ठीक है। तो सारा कुछ मिला के दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न को देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग नोट मेकिंग राइटिंग को देखेंगे, उसके बाद हम लोग बुक का प्रश्न के यानी कि पोएट्री सेक्शन हो गया और आपका जो है जितने भी प्रश्न है उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों प्रश्न आपका 13 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 आपसे पूछा जा रहा है, इन नोट मेकिंग नोट्स आर, ठीक है, नोट रिटेन इन। दोस्तों कहा जाता है कि नोट बनाने में, ठीक है, नोट बनाने में नोट्स डैश में नहीं लिखा जाता है। आज यदि दोस्तों आप नोट्स बना रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए, चाहे आप दोस्तों फिजिक्स का नोट्स बनाइए, चाहे आप हिस्ट्री का नोट्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी भी सब्जेक्ट जियोग्राफी, केमिस्ट्री, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो नोट्स में दोस्तों आप क्या लिखते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, आइडियम्स लिखते हैं, क्या सेंटेंस आप कभी लिखे हैं? नोट्स में आप सेंटेंस का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप नोट्स लिख रहे हैं। नोट्स इसी को कहते हैं कि जो आपका 4 लाइन का चीज है वो आप 1 लाइन में उसको लिखें, ठीक है, 4 लाइन का चीज को आप 1 लाइन में लिखें, इसको हम लोग नोट्स कहते हैं। अगर आप लोग दोस्तों पूरा रामायण को लिख दीजिएगा, ठीक है, तो उसको नोट्स कहा जाएगा नहीं, उसको सेंटेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि नोट्स बनाते समय कभी भी सेंटेंस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है। और जितने भी प्रश्न बताएंगे दोस्तों उसको आपको समझा कर बताएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। 14 नंबर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है नोट्स शुड बी। तो दोस्तों क्या बोलता है कि नोट्स होने चाहिए, तो नोट्स कैसा होता है? तो नोट्स आपका सिक्वेंटियल होता है, सेंसिबल होता है, ठीक है, एलिजिबल एंड क्लियर होता है। अगर सिक्वेंशियल नहीं होता आपको क्या पता चलेगा? मान के चलिए आप कोई चैप्टर ले लेते हैं, ठीक है, उस चैप्टर मान चलिए ईट मान के, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, ठीक है, चाहे आप सोल्यूशन जाएंगे केमिस्ट्री का हो गया है, अन्य प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट का आप नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है, 1 चैप्टर का, ठीक है। तो नोट्स लिख रहे हैं तो क्या आप पॉइंट वाइज पॉइंट नहीं लिखिएगा, ठीक है, क्या आप पहला पॉइंट से सीधा 5वां पॉइंट पे आइएगा? इसको सिक्वेंशियल नहीं कहते, यानी कि सीक्वेंस में लिखना होता है, ठीक है। सेंसिबल यानी कि देखने में अच्छा लगे, पढ़ने में मजा आए, ठीक है, यानी कि सभी प्रकार का हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं, ऑल ऑफ द दिस, ठीक है। चलिए किसी प्रकार का दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, सिंबल आर फेयरली यूज्ड इन, ठीक है, इसमें दोस्तों कहता है प्रतीकों का स्वतंत्रता रूप से प्रयोग किया जाता है। सिंबल का प्रयोग आप कहाँ करते हैं? आपको पता है सिंबल का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाँ, सिंबल का प्रयोग आप नोट मेकिंग में ही करते हैं, ठीक है, नोट मेकिंग में आप सिंबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, ठीक है। सिंबल में कैसे हो गया? अगर आप केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है,
ये आप पढ़ रहे हैं, मान चलिए आप चैप्टर 1 विद्युत आवेश का क्षेत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, उसमें मान चलिए आपसे बोला जाए कि चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स को आप इस प्रकार से दर्शा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंबल हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, सिंबल हुआ। लेमडा, लेमडा को इस प्रकार से दर्शा रहे हैं, बीटा हो गया, ठीक है, गामा हो गया, ठीक है, यानी कि अल्फा हो गया, गामा हो गया। तो ये आप सिंबल को प्रयोग करते हैं किसमें, नोट मेकिंग में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नोट मेकिंग, ठीक है। चलिए इसके बाद 16 नंबर, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टन अनाउंसमेंट फॉर, ठीक है, यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि नोट्स जो स्कूल के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, ठीक है, इसको कौन अनाउंस करता है, तो आपके हेडमास्टर अनाउंस करेंगे, ठीक है, कौन अनाउंस करेगा, आपके हेड मास्टर, ठीक है, यानी कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, सॉरी, ठीक है, कि जो आपका स्कूल या कॉलेज के द्वारा जो नोटिस लिखा गया है, ठीक है, ये किसके लिए लिखा जाता है, ठीक है, स्कूल और कॉलेजों में नोटिस डेज के लिए घोषणाएं होती है, यानी कि किसके लिए लिखा जाता है, तो स्टूडेंट के लिए लिखा जाता है, ठीक है, जैसे नहीं आता है लेके बोलता है सीधा पढ़ लेता है, ठीक है, इसके बाद बोलता है कि आज यानी कि कल स्कूल बंद रहेगा और पुनः अपने समय अनुसार इस तिथि या फिर दिनांक को खोलेगा, ठीक है, इस प्रकार से बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे लिए, स्टूडेंट के लिए, आपके लिए, ठीक है। 17 नंबर, अब फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, फॉर्मल लेटर हमेशा किस प्रकार से स्टार्ट किया जाता है, तो फॉर्मल लेटर दोस्तों हमेशा स्टार्ट होता है किस प्रकार से, तो सेंडर एड्रेस से, ठीक है, सेंडर एड्रेस से, ठीक है, सेंडर एड्रेस यानी कि प्रेषक का पता से, ठीक है, यानी कि जहां से भेज रहा है, ठीक है। चलिए मान चलिए हम भेज रहे हैं धनबाद से, ठीक है, तो हम अपना एड्रेस डालेंगे, सबसे पहले धनबाद से भेज रहे हैं, जहाँ भेजेंगे हम लोग लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है, मुंबई भेज रहे हैं, रांची भेज रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ जो भेजता है वो अपना पता को लिखता है सबसे पहले ऊपर में, ठीक है। चलिए 18 नंबर, लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर, दोस्तों कहा जाता है कि संपादक को पत्र निम्नलिखित के लिए लिखे जाते हैं, यानी कि लेटर टू एडिटर किसके लिए लिखा जाता है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे बहुत बार, ये आपके एग्जाम में भी आया था क्लास 11 में, ठीक है, तो नोट्स यानी कि न्यूज़पेपर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 19 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एडेड टू नॉट एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है, दोस्तों आप किसको फॉलो करेंगे जोड़ने के लिए आर्टिकल राइटिंग को एकदम मस्त एकदम बढ़ाने के लिए, यानी कि उसमें रुचि लाने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेखन को रोचक बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जा सकता है, ठीक है, क्वेट्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, यानी कि उद्धरण और संख्यायिकी दोनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ है एम बीट दोनों, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका 20 नंबर कहा जाता है, while writing notice the signature of the issuing, ठीक है, authorized should be written at the, दोस्तों कहा जाता है नोटिस लिखते समय जारी करने वाले पदाधिकारियों, ठीक है, के हस्ताक्षर लिखे जाते हैं कहाँ पर, तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉटम, सबसे ऊपर में, ठीक है, बॉटम बोले तो तल में, ठीक है, तल में, टॉप मतलब होता ऊपर, ठीक है। 21 नंबर, व्हाट इज द मोटिव ऑफ द राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, कहा जाता है संपादक को पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, क्या मेन मोटिव होता है लेटर टू एडिटर, यानी कि एडिटर को लेटर लिखने के लिए, ठीक है। तो इसका जो मेन मोटिव होता है दोस्तों, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन द पेपर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर, हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड, दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है कि किसी लेख का अंत कैसा होना चाहिए, अगर आप लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, पोस्ट लिख रहे हैं, तो उसका अंत कैसा होना चाहिए, यानी कि तो यहाँ पर विथ अ सुटेबल कंक्लूजन के साथ, ठीक है। 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी बोले तो विथ अ सुटेबल कंक्लूजन। नोटिस जब भी आप आर्टिकल पोस्ट लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पोस्ट भी कर सकते हैं आर्टिकल को, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, आपके जो झारखंड 24 वेबसाइट पे, ठीक है, तो उसमें नीचे में लास्ट में कंक्लूजन लिखता हूँ कि इस पोस्ट में जो मेन मुद्दा है वो किसके बारे में था, छोटा सा सेंटेंस में आपको बताता हूँ, ठीक है, उसको कंक्लूजन कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद 23 नंबर, हु सेट ऑन द ब्लैक बेंच ऑफ द लास्ट फ्रेंच, ठीक है। चलिए अब आ गया बुक से, 23 नंबर से बुक से प्रश्न आ गया, आखिरी फ्रेंच क्लास की पिछली बेंच पर कोने में बैठा था, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है। तब विलेजर एडिटर, यानी देखिए आखिरी फ्रेंच क्लास के पिछले
बेंच पर कौन बैठा था, यानी कि फ्रेंच के जो पिछली क्लास यानी कि पिछला जो सीट था, ठीक है, उस पर कौन बैठा हुआ था, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो द विलेजर एल्डर, इसको हम लोग कहते हैं गांव के बुजुर्ग लोग फ्रेंच के स्कूल के पिछले सीट में बैठे हुए थे, ठीक है। चलिए 24 नंबर, व्हाट डिड द हेमेल, यानी कि एम हेमेल विंग, ठीक है, विंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। स्कूल में अपने आखिरी दिन हेमेल अपनी कक्षा के लिए क्या लेकर आए, ठीक है। तो लास्ट दिन में जो हेमेल है वो अपने स्कूल में क्या लेकर गए, तो न्यू नोटबुक लेके गए, नया किताब लेकर गए, ठीक है, नोटबुक। इसके बाद 25, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, ठीक है, यानी कि साहेब एम्प्लॉयड क्यों था, साहेब कहाँ कार्य करता था, ठीक है, एम्प्लॉयड है, ठीक है, सॉरी, साहेब कहाँ कार्यरत था, यानी कि कहाँ काम करता था साहेब। तो साहेब दोस्तों आपको पता है कि लास्ट में साहेब आलम का कहानी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, और नहीं पढ़े होंगे तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेरा पेड कोर्स था, ठीक है, जो मेरा पेड कोर्स था दोस्तों, उसमें ये जो है इंग्लिश का ऑल चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो अब भी हो सकते हैं, जो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है, और बाकी जो वीडियो आएगा उससे भी आप लोग सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इंग्लिश कोर्स का क्लास बाय करना चाहते हैं, जो कि 199 रुपये का है, ठीक है, जो कि आपका एक बार ही फी लगेगा, ठीक है, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीका से पढ़ा जाता है, इस नंबर पर जाके व्हाट्सएप कीजिए और पेमेंट कर लीजिए। आप अपना क्या कर सकते हैं, तो कोर्स को बाय करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑल आपका चैप्टर अवेलेबल है अभी भी, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो मेरा वीडियो देखा होगा ये सारे क्वेश्चंस बना लिया हुआ, ठीक है। वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, ठीक है, साहेब कहाँ काम करता था, ये तो लास्ट में कहानी बताया गया था, ठीक है, कि साहब एक टी स्टूल पे काम करने लगा, जिसमें उसको 800 रुपये दिहाड़ी दिया जाता था, साथ में खाना पीना लेकर के, ठीक है। और लास्ट में वो बहुत ही उदास हो गया था, ठीक है, जब वो टी स्टूल पे काम कर रहा था। उदास इसलिए हुआ था क्योंकि जब कचरा बीन रहा था तब तो वह बचपन थोड़ा बहुत तो जी रहा था, ठीक है, क्योंकि कचरा बिना तो अपने दोस्तों के साथ जाता था, ठीक है, लास्ट में टी स्टॉल पर आता तो सेड हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि जो बोरा वो पीठ पे लादता था, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, जो कचरा ढोते समय, ठीक है, वो दोस्तों उससे आपका जो ये कंटेनर था टी स्टॉल का, ठीक है, वो भारी था, ठीक है। इस प्रकार से कुछ कहानी था। 26 नंबर, मुकेश वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, ठीक है। दोस्तों कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है, हाँ बनना चाहता था, इसमें क्या बात है, तो बाय गोइंग टू ए गैरेज, ठीक है, यानी इसमें कहा जाता है मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था गैरेज में जा करके, ठीक है। तो मोटर मैकेनिक कहाँ बनेगा, गैरेज में जाकर ही तो बनेगा, क्या ट्यूटर से नहीं, बुक से नहीं, स्कूल से कहीं नहीं, गैरेज जाकर ही मोटर मैकेनिक बना जा सकता है, ठीक है। 27 नंबर, वेन डगलस, ठीक है, रेगनाइज्ड कॉन्सिन्यूस ही। दोस्तों कहा जाता है जब डगलस को होश आया तो उसने देखा, डगलस को जब होश आया तो उसने क्या देखा था, सुक एंड क्राइड एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों यही होता है कि कांपता रहा, रोता रहा और कुछ भी नहीं खाया जब होश आया तब, ठीक है। इसके बाद 28 नंबर, वाई डिड डगलस हायर, ठीक है, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ दोस्तों कहा जाता है कि डगलस ने प्रशिक्षक क्यों नियुक्त किया, ठीक है। तो दोस्तों 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड, ठीक है, टू लर्न स्विमिंग, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका मतलब होता है पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने और तैरने सीखने के लिए, ठीक है, क्या किया, तो डगलस ने एक प्रशिक्षक को नियुक्त किया, क्योंकि डीप वाटर आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है, जिसमें उसको पानी से डर लगता था, ठीक है। चलिए उसके लिए एक शिक्षक को नियुक्त करता है जो उसको सिखाता है ऐसे तैरना वैसे तैरना, ठीक है। 29 नंबर, व्हेन द पोएट लुक्ड एट द हर मदर अगेन शी फेल्ट अ पेन ऑफ। दोस्तों कहा जाता है जब कावित्री ने फिर अपनी माँ की ओर देखा तो उससे एक पीड़ा महसूस हुई, क्यों महसूस हुई, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो इसलिए महसूस होता है क्या, नहीं, हर फैमिलियर एज, इसका मतलब होता है दोस्तों उसका परिचित दर्द। कावित्री ने अपनी माँ की, उनकी माँ माई मदर एट 66, ये कहानी यानी कि स्टोरी यानी कि पोएम, सॉरी पोएम आप लोग ही पढ़े होंगे, ठीक है।
उसमें दोस्तों माई मदर एट 66 में उनका जो पोएट है वो अपनी माँ को देखती है कि किस प्रकार से उसकी माँ बूढ़ी होते जा रही है, ठीक है। चेहरे किस प्रकार से झूलझला, जब गाल झूल रहा है, ठीक है, इस प्रकार की कुछ बातें कही गई थी, ठीक है। 30 द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू। दोस्तों पोएट जो है किससे तुलना किया गया, यानी कि कवि ने अपनी माँ की तुलना किससे की गई है। तो कवि ने अपनी माँ की जो तुलना किया है वो किससे किया है, ये 30 नंबर का क्वेश्चन से। तो ये आपका लेट विंटर मून से, ठीक है, यानी कि वर्षा यानी कि सर्दियों की अंतिम चांद से, ठीक है। चलिए इसके बाद 31 नंबर, व्हाट डू द फेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट, ठीक है। दोस्तों कहा जाता है कि झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में बच्चों के चेहरे पर क्या झलकता है, झुग्गी में, ठीक है, तो उनके चेहरे पर लैक ऑफ ए एंथुसियाज्म, ठीक है, जिसको कहा था उत्साह की कमी, ठीक है। बच्चे वहाँ से खेल अच्छा से नहीं पाते, बचपना नहीं बिता पाते झुग्गी झोपड़ी में, ठीक है। चलिए तो उत्साह की अपना कमी को देखता है। 32 हाउ कैन विजिटर हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन, आने की जो आपका जो भी विजिटर है वो पुअर चिल्ड्रन को किस प्रकार से हेल्प करता था, ठीक है। तो वो दोस्तों बाय फाइटिंग अगेंस्ट एंड द इनइक्वालिटीज एंड द इनजस्टिस, यानी कि असमानताओं और अन्याय के खिलाफ लड़कर, ठीक है, इस प्रकार से। पाब्लो नेरुदा वांट टू इंटायर ह्यूमैनिटी टू, दोस्तों कहा जाता है कि पाब्लो नेरुदा चाहते हैं कि पूरी मानवता क्या है, यानी कि 33 का, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा कि कीप स्टिल का मतलब क्या होता है, स्थिर रहो। पाब्लो नेरुदा चाहते हैं कि पूरी मानवता स्थिर रहे, ठीक है। 34 हु आर डिस्क्राइब हैज इनेमी टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, बाघ राजा कहानी में किसे एक दूसरे का दुश्मन बताया गया है, ठीक है। किसे एक दूसरे का दुश्मन बताया गया था, तो बुल एंड टाइगर का इसलिए बताया था क्योंकि जो राजा का जन्म हुआ था वो बुल के समय हुआ था, यानी कि बुल के समय, ठीक है। बुल बोले तो बेल के समय, ठीक है। और बेल का जो मेन दुश्मन होता है वो टाइगर होता है, और इसी कारण वो एस्ट्रोलॉजर जो कहता है कि आपका जो मृत्यु का जो कारण होगा वो टाइगर होगा। कौन होगा, टाइगर होगा, ठीक है। ये सभी कहानी मैं अपने वीडियो में बताया हूँ पेड कोर्स में, ठीक है। अगर आप लोग अभी भी ज्वाइन होना चाहते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस नंबर पर जाकर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 35 हु वांटेड फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड द स्टेलिंग ऑफर द टाइगर, ठीक है। गर्स दोस्तों कौन अपनी तस्वीर लेना चाहता था, ठीक है, जिसमें वो बंदूक थामे हुए थे और बाघों के शव के ऊपर खड़ा हुआ था। कौन, याद आया, कौन, नहीं याद आया, अरे दुराई, दुराई जिसको हम लोग कहते थे दुराई, ठीक है। मतलब वो आया था, वो बाघ को मारता था, उसको सिर्फ बाघ के मरे हुए के साथ फोटो लेना था, और उसकी पत्नी को कितना डायमंड्स दिया था, कितना रुपया का दिया था, ये सब आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए 36 इन दिस पोएम कीपिंग क्विट द पोएट आस्क्ड टू काउंट, कविता कीपिंग क्विट में, ठीक है, शांत रहो में कवि हमेशा गिनने को कहते थे, क्या गिनने को कहते थे, तो 36 को ऑप्शन में डी 12 गिनने को कहते थे, 12, ठीक है। 37 द नेम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, द नेम ऑफ द प्रोग्राम डेट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू इन द अर्थ, दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है 37 नंबर उस कार्यक्रम का नाम है जो हाई स्कूल के छात्रों को पृथ्वी के अंत तक ले जाता है, क्या बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट ऑन आइस, जिसको दोस्तों कहा जाता है बर्फ पर छात्र, ठीक है। 38 गोंडवाना एक्साइटेड रफली अराउंड, गोंडवाना लगभग देश के आसपास अस्तित्व में आया। गोंडवाना लैंड के बारे में आप लोग दोस्तों क्लास 10th में यानी कि 9th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जियोग्राफिक में, ठीक है, गोंडवाना लैंड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर 38 को हो जाएगा आंसर नंबर डी 650 मिलियन ईयर एगो। 650 मिलियन को कितना बोला जाता है ये आपको पता है क्या, आपको 650 मिलियन को पता है, 65 करोड़ साल बाद, ठीक है। चलिए साल पहले, 65 करोड़ साल पहले, ठीक है, 650 मिलियन को बोला जाता है। 39 नंबर सदाव वेंट टू अमेरिकन टू लर्न, यानी कि सदाव अमेरिका सीखने गया था। सदाव अमेरिका क्या सीखने गया था, तो सर्जरी एंड मेडिसिन के बारे में, ठीक है, यह तो आपको पता ही होगा। 40
ऑल द सर्वेंट इन सदाव हाउस होल्ड, यानी कि दोस्तों सदाव के घर के सभी नौकरी क्या कर रहा था। तो सदाव जब एक सोल्जर को ठीक कर रहा था, ठीक है, तो जर्मन सोल्जर था, ठीक है, उसको जब ठीक कर रहा था तो वहाँ के जो सैनिक है, नौकर है, उसको छोड़कर भाग रहे थे, ठीक है, यानी कि 40 का ऑप्शन में डी, डिड नॉट हेल्प इन द ट्रीटिंग द सोल्जर, यानी कि जो सोल्जर को वो मदद कर रहा था, सोल्जर के सैनिक इलाज में मदद नहीं की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन में बताए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका साथ में बोर्ड एग्जाम में दोस्तों हेल्प करेगा, हाफ ईयरली में तो दोस्तों एग्जाम में ये तो महत्वपूर्ण है ही, ठीक है। क्लास बाय करना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क कीजिए। कोई दिक्कत होगा आप लोग क्या करना है, COMMENT कमेंट करना है, ठीक है।